सीएम नीतीश को अपने बेटे के लिए एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि उनके बेटे ने उन पर एक बड़ा आरोप लगने से बचा लिया। ये बयान आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत के लिए एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि उनके बेटे ने नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद के आरोप से उन्हें बचा लिया है। क्योंकि निशांत जो उनका बेटा है वो साफ कर चुका है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहता है, वो राजनीति से संन्यास ले चुका है और उसने कहा था कि वो न राजनीति में दिलचस्पी रखता है न उस लायक है कि वो राजनीति करना चाहता है। बता दें कि शिवानंद तिवारी ने यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयान के बाद दिया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर तंज किया और यह कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा जो है समाजवादी होने का ढोंग करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि उस परिवार के 45 लोग राजनीति में हैं। 25 साल से जो भी ज्यादा युवा है उस परिवार का हर कोई एक न एक बार चुनाव लड़ चुका है। सचमुच में जो अगर समाजवादी कहें तो वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। क्या उनका परिवार राजनीति में दिखता है? क्या राम मनोहर लोहिया के परिवार का कोई लड़का जो है या उनके परिवार का कोई शख्स जो है वो राजनीति में दिखता है? सीएम नीतीश कुमार ही समाजवादी हैं। इसी पर तंज करते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार का बेटा वो राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता है, इसलिए सीएम नीतीश इस आरोप से बच गए। वो प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था, जिन्होंने कुछ कहा, उस पर तंज कर रहे थे। यानी शिवानंद तिवारी ये कहना चाहते थे कि अगर सीएम नीतीश का बेटा जो है अगर वो वाकई में इस काबिल होता कि वो राजनीति कर पाए तो उनका बेटा भी राजनीति में होता। इसलिए सीएम नीतीश को अपने बेटे के लिए एहसानमंद होना चाहिए, अपने बेटे को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके बेटे ने नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगने से बचा लिया। वहीं आरजेडी के एक और नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवारवाद गलत है, लेकिन अगर नेता का कोई बेटा लायक हो और उसमें वो तमाम काबिलियत हो तो फिर राजनीति में आने में इसमें क्या दिक्कत है। यानी वो कहीं ना कहीं आरजेडी को डिफेंड कर रहे थे और तेज यादव के बारे में समर्थन दे रहे थे और कह रहे थे कि लालू यादव के बाद तेज यादव ने खुद को साबित किया है और अगर तेज यादव उनकी राजनीतिक विरासत को संभालते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे और बता रहे थे कि जो पार्टी समाजवाद होने का दावा करती है उस परिवार से 45 लोग राजनीति में हैं। 25 साल से ऊपर का हर युवा चुनाव कहीं ना कहीं लड़ चुका है और इस मसले पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई दिखी। तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। क्योंकि आपको याद होगा 2017 में जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी का इंटरव्यू कई टीवी चैनलों पर चला था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी पर एफआईआर करने तक का निर्देश दे दिया था और उन तमाम टीवी चैनल्स को कहा था कि वो राहुल गांधी के इंटरव्यू को न चलाएं। लेकिन अब जब ठीक कल यानी बीते कल, आज जब चुनाव हो रहा है, ठीक बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी का एक निजी चैनल पर इंटरव्यू जो है वो आया था जिसमें वो विपक्षी पार्टियों पर हमला कर रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वहां पर समाजवादी पार्टी को लेकर हमला कर रहे थे। उस वक्त लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, कई पत्रकार इस बात को लेकर हमला कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। इस वक्त चुनाव आयोग सोया हुआ है। 2017 में जब राहुल गांधी का इंटरव्यू आया था तब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश खुद चुनाव आयोग ने दिया था। तमाम चैनल्स को यह कहा गया कि वो राहुल गांधी का इंटरव्यू न दिखाएं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू चुनाव से ठीक एक दिन पहले चल रहा है तो इस वक्त जो है चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में काम कर रही है। साफ तौर पर जो भी कल पीएम मोदी के द्वारा बयान दिया गया, समाजवादी पार्टी पे हमला किया गया और सीएम नीतीश की प्रशंसा की गई कि वाकई में अगर कोई समाजवाद का पालन कर रहा है तो वो सीएम नीतीश हैं, क्योंकि उनके परिवार का कोई भी लड़का राजनीति में नहीं है। इसी पर कटाक्ष करते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश को अपने बेटे के लिए एहसानमंद होना चाहिए कि उनका बेटा राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता है, इसलिए सीएम नीतीश इस आरोप से बच गया। आपको बता दें कि सीएम नीतीश का बेटा निशांत साफ तौर पर कह चुका है कि वो राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता है और वो खुद स्वीकार भी कर चुका है कि वो राजनीति करने की काबिलियत नहीं रखता है। तो इसको लेकर जो है आरजेडी की तरफ से करारा पलटवार किया गया, सीएम नीतीश पर तंज किया गया। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।